ईरान, रशिया और चाइना के दरमियान अहम किस्म की डेवलपमेंट निकल कर सामने आई है। सदर इब्राहिम रईसी बहुत जल्द जो है वो बीजिंग का दौरा करने वाले हैं और वहां पर चाइना के साथ मिलिटरीली अपनी टाइज को, अपने कॉपरेशन को अगले लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। आपको मैंने ये भी बताया था 15,000 शहीद 136 ड्रोन और कमकाजे ड्रोन का एग्रीमेंट जो है वो ईरान और चाइना के दरमियान हो गया है, जिसकी वजह से अमेरिका काफी परेशान है। उधर रशिया और ईरान के दरमियान एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान ने ड्रोन्स, कश्तियों और जहाजों के मदद से रूस के अंदर स्मगल कर रहा है और यही काम अब चाइना के साथ भी हो सकता है। हो सकता है कि ईरान अपने हथियार के साथ साथ अपना जो तेल है, क्रूड ऑयल है, वो चाइना को मुख्तलिफ तरीकों से स्मगल करे, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल ईरान की कश्तियों को मुख्तलिफ तरीकों से हिट कर सकते हैं, समंदर के अंदर हिट कर सकते हैं। आपको मैंने यह भी बताया था पिछली खबरों के अंदर कि अमेरिका की नेवल फोर्सेस खसूसन सेंटकॉम ने यह खबर दी है कि ईरान यमन के अंदर हथियार भेज रहा है। रशिया के अंदर आज खबर आ गई है कि रशिया को कश्तियों और तैयारों की मदद से ड्रोन्स और हथियार फराहम किए जा रहे हैं और यही काम अब चाइना के साथ हो सकता है। लिहाजा अमेरिका अपने आप को बचाने के लिए ईरान की कश्तियों पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने एक रिपोर्ट के अंदर कहा है कि सरकारी एयरलाइंस का भी इस्तेमाल ईरान कर रहा है। रूस भेजे गए ड्रोन 4 से 6 घंटे परवाज कर सकते हैं। बरतानिया ने इस बात का इंकशाफ किया है। ईरान के अंदर मौजूद जराये ने इंकशाफ किया है कि तेहरान ने यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन में इस्तेमाल करने के लिए रूस को जदीद किस्म के तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन स्मगल करने के लिए कश्तियों और सरकारी एयरलाइंस का इस्तेमाल किया और यही काम अब चाइना के साथ भी ईरान कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2022 में रूसी अफसरों और तकनीकी माहिरीन के तेहरान के खसूसी दौरे के बाद कम अज कम 18 ड्रोन रूसी बैरिया को फराहम किए गए। इस दौरे के दौरान रूसी माहिरीन को ईरानी टेक्नोलॉजीज की मुकम्मल रेंज दिखाई गई। दौरे के दौरान 10 अफसरों पर मुश्तमिल रूसी वफद ने 6 अदद महाजर 6 ड्रोन का इंतखाब किया। इस ड्रोन की रेंज 200 किलोमीटर के लगभग है और उसके हर बाजू के नीचे 2 मिसाइल लगे हुए हैं। रूसी वफद ने 12 अदद शहीद 191 और शहीद 129 का इंतखाब भी किया। ये वो ड्रोन हैं जो जमीन से जमीन पर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। ताहम मशहूर ईरानी ड्रोन शहीद 131 और शहीद 136 इसके बरक्स है। ये दोनों ड्रोन ज्यादा ऊंचाई पर परवाज कर सकते हैं और बम गिराने के बाद वापसी अपने अड्डों पर लैंड कर सकते हैं। रूस ने इन 2 ड्रोन्स को यूक्रेनी अहदाफ के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। जराये ने बताया है कि ईरानी बहरिया जहाज बहराए कैस्पियन के साहिल पर एक अड्डे से रूस भेजे गए ज्यादातर ड्रोन खुफिया तौर पर लेकर गए हैं, फिर उन्हें समंदर में रूसी बहरिया की एक कश्ती पर मुंतकिल कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के अंदर दीगर ड्रोन्स को ईरान की सरकारी एयरलाइंस के जरिए भी भेजा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ड्रोन चलाने में मदद के लिए तकनीकी माहिरीन को भी मास्को पहुंचाया है। 3 ईरानी ओहदेदारों ने स्मगल शुदा ड्रोन्स को रूसी फौज में जम करने में मदद फराम की है। जराये ने बताया है कि रूस ने नवंबर में ईरानी ड्रोन महाजर 6 हासिल किया और ये ड्रोन 6 घंटे तक फजा में रह सकता है, बिजली से चलता है और ये 40 किलोग्राम वजनी बम ले जाने की सलाहियत रखता है। इसमें बेहतरीन दुरुस्त निशाना बनाने के लिए इमेजिंग और टारगेटिंग सिस्टम मौजूद है। शहीद 129 ड्रोन 60 किलो बम उठाने की सलाहियत रखता है, ताहम ये सिर्फ 4 घंटे फजा में रह सकता है। शहीद 191 ड्रोन 70 किलोग्राम वजन उठा सकता है और 5 घंटे फजा में रह सकता है।